तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लिमिट चैप्टर चल रहा है हम लोग का, क्लास 11th का, और इसमें हम लोग सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। और आप देख रहे हैं बोर्ड पे लेफ़्ट साइड में कुछ क्वेश्चन मेंशन कर दिए हैं हम 6 से लेकर 10 तक, जिसमें कि 8 और 9 में दो क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ राइट साइड में जो देख रहे हैं बोर्ड के राइट साइड में, ये जो 4 फार्मूला, बेसिक फार्मूला इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फार्मूला जो कि पहले से हम बात कर चुके हैं इस पर। आज हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे ये सब क्वेश्चन, आप देखिएगा इसको कि सॉल्व कैसे करते हैं। इसके पहले 5 क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करके समझा दिए थे, उसमें प्रूफिंग भी बताए होंगे, इन सारे फार्मूला का प्रूफिंग भी बताए थे। और 5 क्वेश्चन किए, अब 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आज करेंगे। तो बता दें एक बार, जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं पीछे का वो पीछे के क्लास में जाके, यानी पीछे के वीडियो को जाकर देख लेंगे पहले, और तब क्लास आज का करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक हम लोग आज सीखेंगे कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। बाबू देखो यहाँ पे क्वेश्चन 6, ये लिमिट दिया गया है, लिमिट x टेंस टू पाई, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1 + cos x डिवाइड बाई tan स्क्वायर x। अब इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो हम एक बार पहले बात कर चुके हैं तुमसे पहले भी इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। जो 7 फॉर्म था उसमें आपका कुछ ऐसा 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सब था उसमें आपका। इसमें साथ में था आपका 1 पे पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0, कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाए थे। पहले के वीडियो में अपलोड है वो, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मेरा क्लास देख रहे हो, जो भी वीडियो देख रहे हो मेरा इस चैनल पे आके, वह लगातार सारा वीडियो देख रहे होगे, तभी मेरा बात तुम्हारे समझ में आएगा। जहाँ तहाँ से देखोगे कम समझ में आएगा, अगर पहले से कहीं से पढ़ चुके हो तो समझ में आएगा, पर कम समझ में आएगा। लगातार देखोगे, बारीकी से देखोगे, सब समझ में आएगा। चलिए हम लोग अगर डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं, लिमिट के बारे में तो अब तक हम बहुत कुछ बता चुके हैं। डायरेक्टली यहाँ पे x का टेंडेंसी पाई है, अगर हम डायरेक्टली पाई पुट करते हैं तो पता होगा 1 + cos पाई। अच्छा, पाई, cos पाई, π/2, ये सब वैल्यू के लिए तुम 11th में पढ़ चुके हो। ये होता है 0, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है π/2, और यहाँ पे होता है 3π/2। अगर एक राउंड मारा जा रहा है यहाँ से 0 से π/2, कोई रे अगर यहाँ पे है अभी, और ये π/2 पे गया, पाई पे गया, 3π/2 पे गया, वापस 2π पे गया, तो ये बात तुमको पहले से पता है। यहाँ पे पॉइंट हो गया 1 0, अगर यह रेडियस, अगर कोई यहाँ पे OP, कोई यहाँ पे OP, ये ओरिजिन हो गया वो, और P कोई पॉइंट है, P कोई पॉइंट है सर्कल पे, और अगर OP = 1 रेडियस, तो OA, अगर इसको A बोला जाए तो OA का कोऑर्डिनेट 1 0, अगर यहाँ पे A' है, A' का कोऑर्डिनेट -1 0, और अगर यहाँ पॉइंट B बोले तो B का कोऑर्डिनेट 0 1, और B' अगर यहाँ पे है तो B' का कोऑर्डिनेट 0, -1। तो यहाँ ये क्यों लिख दिए, ये लिख दिए 11th में जब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुआ था बाबू, तो ये बताया गया था, तुमको पता होगा, तुमको पहले से ये फिगर, ये डायग्राम। अब ये, और हम जो ट्रिग्नोमेट्री 11th का अपलोड किए हैं उसमें भी ये बात हम बात किए हुए हैं। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, तो 11th के ट्रिग्नोमेट्री में जाके इसको देख सकते हैं। तो चलो भाई, यहाँ पे अब यहाँ अगर हमको चाहिए 1 + cos पाई, तो cos पाई का वैल्यू तुमको याद भी रखना है, और अगर भूल गए होगे तो यहाँ से समझ सकते हो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, अगर कोई पॉइंट P है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos थीटा के फॉर्म में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट sin थीटा के फॉर्म में। तो cos पाई = -1, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग, ये आपका cos पाई -1। तो जैसे ही आप 1 + cos पाई, x की जगह पे पाई पुट करोगे तो 1 + cos पाई, यानी कि 1 प्लस और cos पाई का वैल्यू -1, 1 - 1 = 0, ये ऊपर में क्या हो जाएगा 0, डिवाइड बाई tan पाई। tan पाई होता है sin पाई बटा cos पाई, तो यहाँ पे ये है cos पाई, ये है sin पाई, तो tan पाई = sin पाई बटा cos पाई। तो sin पाई का वैल्यू हो गया 0, sin पाई का वैल्यू 0, और cos पाई का वैल्यू -1 = 0। यानी क्या देख रहे हैं हम लोग कि ऊपर यहाँ tan स्क्वायर x भी 0 हो जाएगा। tan x 0 हो गया तो tan स्क्वायर x भी 0 हो जाएगा। क्या समझ में आया इससे, कि यह जो पहला क्वेश्चन 6 नंबर है, यह इनडिटरमिनेट फॉर्म का ये वाला फॉर्म है, 0/0 फॉर्म।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब हम इंडिटरमिनेट फॉर्म में होता है तो डायरेक्टली पाई को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, पहले कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर लेते हैं, ऐसा हम पहले भी बात कर चुके हैं। और अब इसको फिर कैसे, अगर डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं और अब कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करना है तो कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा ना अभी यहाँ पे, तो इसके फॉर्म को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू पाई, थोड़ा और बात कर लें हम इस पर 7, 8, 9, 10, अगर सब पे तुम बारी बारी से इस प्रकार से पाइए जो x का टेंडेंसी दिया गया है वो पुट करोगे तो इसी 7 में से कोई एक फॉर्म आएगा इसमें, सारा का सारा क्वेश्चन वो तुम पुट करके खुद भी देख सकते हो, वैल्यू निकालना जानते हो आप लोग। फॉर एग्जांपल 7 में अगर तुम पुट करोगे x की टेंडेंसी 0 यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 0, x का वैल्यू 0 इंटू tan 0 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 0, 0 इंटू tan 0 0 हो गया और 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये भी 0/0 फॉर्म में हो गया, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। तो ये वाला भी हम लोग जानते तो है ही कि इस प्रकार से 6 से लेके 10 तक किसी में भी पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे x का जो टेंडेंसी दिया गया है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा आपका। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करना है वैल्यू जो x का टेंडेंसी दिया गया वो डायरेक्टली पुट नहीं करना है। करना क्या, फिर कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करना होता है, कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करना होता है, ठीक है। और कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग इसके पहले एल्जेब्रिक वाले में, एक्सपोनेंशियल वाले में, लॉगरिथमिक वाले में, फंक्शन में, सब में हम लोग सीखे थे कि कैसे उसको कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करना है। अभी चल रहा हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, तो इसमें कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करने के लिए दिए गए क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। देखो कैसे, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर में है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसा 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई, और tan स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई, और 1 प्लस कॉस एक्स को लिख दिया 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे आपका जो कॉस स्क्वायर एक्स है ये ऊपर चला जाएगा इंटू में, तो यहाँ हो जाएगा क्या, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई। अब यहाँ जो कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स नीचे से चला गया ऊपर में, वो तुम जानते हो, सिंपल अलजेब्रा हम लोग पढ़ चुके हैं बचपन क्लास में, 10th के नीचे ही पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर में 1 प्लस कॉस है, नीचे में साइन स्क्वायर है, हम चाहें तो साइन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर का कॉपी कर दिए और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख दिए, नीचे में जो साइन स्क्वायर एक्स है, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा का प्लेस पे एक्स है तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई, ऊपर में 1 प्लस कॉस एक्स, और ऊपर में ही, ऊपर का मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर है और वहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स नीचे, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्म हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 पे कुछ नहीं है तो 1 स्क्वायर बोल सकते हैं ना यहाँ पे, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये लिख दिए हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब ये 1 प्लस कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर में कॉस स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस कॉस, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डायरेक्टली एक्स की टेंडेंसी पाई जो दिया गया है, पाई हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे, तो क्या हो गया ऊपर में। अब जैसे ही पुट करते हैं ये जो लिमिट x टेंस टू पाई है ये लिखना बंद कर देते हैं, पाई पुट करेंगे कॉस स्क्वायर पाई, x के प्लेस पे पाई, नीचे में 1 माइनस कॉस पाई, कॉस स्क्वायर पाई, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, कॉस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कॉस, सेकेंड कोऑर्डिनेट साइन, तो यहाँ पे कॉस पाई का वैल्यू -1 और साइन पाई का वैल्यू 0, यहाँ हमको सिर्फ कॉस पाई का वैल्यू चाहिए, कॉस पाई इक्वल टू -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस पाई का मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, नीचे में 1/2। ये हमारा निकल गया क्वेश्चन नंबर 6 का लिमिट निकल गया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, 1/2, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 पे आते हैं। 7 क्वेश्चन पहले कॉपी कर ले। लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू tan x डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। इसका मतलब कि अभी हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करें कि फिर वही, अगर हम अभी बात तो कर चुके हैं कि क्वेश्चन 7 में भी अगर हम x का टेंडेंसी 0 पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म में है, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म का एक पार्ट ये एक फॉर्म है ये, और ये पहला फॉर्म है, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है ये। और ये आप देख रहे हैं कि 7 में यही फॉर्म है, तो हम डायरेक्टली पुट करके लिमिट नहीं फाइंड आउट कर सकते। फिर क्या करना होगा, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट। कैसे करेंगे कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, इसको ट्रांसफॉर्म करके क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 x tan को बोल सकते हैं sin x डिवाइड बाई cos x, और 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ पे रहने देते हैं, और ये हो गया आपका tan क्या हो गया साइन बाई कॉस। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x साइन एक्स है ऊपर में, यहाँ पर देख लीजिए x साइन एक्स है ऊपर में। कैसे इसको अब हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे, साइन बाई कॉस हम लोग कर दिए, और ये देखिएगा यहाँ पे साइन बाई कॉस कर दिए। अब यहाँ जो साइन है यहाँ कॉस, हम लोग को सोचना होगा यहाँ पे कि हम लोग क्या करें कि यहाँ पे ये साइन जो है कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए, 1 माइनस कॉस और साइन। अगर ऊपर नीचे हम कॉस से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे क्या कर दें, कॉस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, सोचे जरा सा, सोचे हम लोग कि ऊपर नीचे कॉस से कर दे मल्टीप्लाई कि साइन से कर दे मल्टीप्लाई, जरा हम लोग सोच लें इसको। अगर यहाँ पे हम लोग ऊपर और नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सोचिए इसको। अगर कॉस से करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ऊपर नीचे कॉस से इंटू किए कॉस स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कॉस हो गया, तो फिर ये 1 माइनस कॉस कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ऊपर नीचे हम लोग साइन से मल्टीप्लाई कर दें, साइन से, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और तब साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। जैसा यहाँ बताया, हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हम लोग ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स था पहले से, ऊपर में साइन से मल्टीप्लाई किए तो साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में किए तो साइन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू, अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है ना, ये लिख दिया हम लोग। अब ये क्या हो गया हमारा, ये देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ देखिएगा, यहाँ एक x है और यहाँ पे बटा में साइन एक्स है, इंटू है यहाँ पे। ठीक है, तो x बाई साइन एक्स को एक जगह कर लेते हैं, x बाई साइन एक्स को एक जगह कर लिए ऐसे, इंटू ये टर्म हो गया। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। ठीक है, तो यहाँ बाबू क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स लिख देते हैं। इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख दिए 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। इस एक्स को यहाँ पर कर दिए, साइन को थोड़ा पहले कर दिए हैं, नीचे क्या बच गया 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, तो नीचे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट। अब लिमिट लगा दो पूरे फंक्शन में, तो जान ही रहे हैं जब पहले का क्लास अगर किए हो, पहले का वीडियो देखे हो तो बताया गया था कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, और अगर ये उलट देते हैं यानी कि थीटा बाई साइन थीटा तब भी 1, क्यों कैसे, यह पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे थीटा बाई साइन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा हम यहाँ पे एक्स को बोल दे रहे हैं, तुम एक्स समझो कि लिमिट x बाई साइन एक्स, x टेंस टू 0 का वैल्यू 1 बाई द एल्जेब्रा ऑफ द लिमिट्स, लिमिट जो है इसमें इस फंक्शन में भी लग जाएगा, और इनटू के बाद जो फंक्शन बच गया 1 प्लस कॉस बाई कॉस, इसमें भी लिमिट लग जाता है। उम्मीद करते हैं कि पहले का क्लास किए होंगे, तभी समझोगे ना बात। सब सीक्वेंस में है, मतलब कि अगर अचानक से आए वीडियो दबाए, क्या बोलते हैं इसको, ये आप यूट्यूब आप क्लिक किए और ये खुल गया और देखने लगे तो नहीं समझोगे। क्या करना होगा, पहले की वीडियो को मतलब पूरा जितना सीक्वेंस है सारा देखोगे तो हम बात कर पाएंगे तुमसे, तब तुम समझ पाओगे। नहीं तो फिर रोज एक ही बात बोलते रहेंगे कि हाँ ये बाई द एल्जेब्रा ऑफ द लिमिट से लिमिट इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, कोई दांत याद आएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि पहले का क्लास किए होगे तो समझ जाओगे कि क्यों लग जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस 0 x बाई साइन एक्स,
और अब लिमिट इसमें भी लग जाता है, तो ये डेटा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस कॉस बाई कॉस। तो 1 प्लस, अब लिमिट चूंकि लगा रहे बाबू, तो जो x है वह टेंडेंसी 0, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 0 डिवाइड बाई नीचे क्या कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो इंटू हो गया तो खत्म हो गया वो इसके साथ। 1 प्लस कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू याद है सब लोगों को, सोचो 1 होता है, ठीक है, बाई कॉस 0 फिर से 1, यानी क्या हो गया यहाँ पे 2। लिमिटिंग वैल्यू दिस फंक्शन, सेकेंड क्वेश्चन का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। हम तुमको टाइम देते हैं, इसको तुम क्या करोगे बाबू, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में 2 क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए आप इसको। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 का 1 करेंगे हम लोग, ठीक है। 8 का 1 2 6 और 7 कर चुके हैं, अभी हम लोग 8 का 1 और 2 करेंगे। तो 8 का 1 देखें, अगर हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं x की टेंडेंसी π/2, तो क्या होगा sec π/2 माइनस tan π/2, और तुमको पता होगा sec π/2 होता है इन्फिनिट अनडिफाइंड, और tan π/2 भी अनडिफाइंड, मैंने कि अनडिफाइंड यहाँ पे जो ये आपको जो फॉर्म आया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे आ गया, और यह भी आपका एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। और इसमें भी हम लोग इस फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे x की टेंडेंसी π/2, क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने के लिए तुमको पता ही होगा, 11th में तो पढ़ ही रहे हो और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होगे। सेक x को बोल सकते हैं 1/cos x माइनस, और tan को क्या बोल सकते हैं, tan को बोल सकते हैं sin x डिवाइड बाई cos x। इसके बाद क्या होगा कि एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो लिमिट x टेंस टू π/2, और एलसीएम लोगे आप यहाँ पे, तो cos x हो गया बाबू, ऊपर में क्या 1 माइनस sin x, ठीक है। अभी भी हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, जरा देख लो, अगर किसी के मन में आ जाए कि अभी ट्रांसफॉर्म हो गया, सेक और tan कन्वर्ट हो गया साइन और कॉस के फॉर्म में, तो x की टेंडेंसी π/2 पुट करके देख लीजिए, 1 माइनस साइन π/2, 1 माइनस साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, याद है ना, क्या होता है साइन π/2 का वैल्यू, साइन π/2 याद है सब लोगों को। अगर कोई भूलता है ना, वो जो 10th में याद करके आए हो, कोई भूल जाता है, तो यहाँ पे बनाए हुए हैं साइन π/2, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos थीटा, कोई भी पॉइंट अगर सर्कल पर लाई कर रहा है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos थीटा और सेकेंड यहाँ पे साइन थीटा है, तो π/2 पे क्या होगा साइन π/2 1, और याद रखो तो अच्छा। ये तो तब है जब तुम भूल जाओ, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, पाई का वैल्यू, π/2 का वैल्यू, 3π/2 का वैल्यू, 2π का वैल्यू, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, तो उसके लिए ये डेटा तुम्हारे पास है। यहाँ पे इरेज हो गया, यहाँ पे a डैश का यहाँ पे होगा -1,0 कोऑर्डिनेट होगा, मतलब cos π -1 और sin π 0। खैर यहाँ पे sin π/2 1 होगा, तो 1 माइनस 1 यहाँ 1 होता है, और cos π/2, फिर अगर भूल रहे हो तो cos π/2 क्या, cos π/2 होता है 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, 1 से 1 गया 0/0, यही वाला फॉर्म फिर से, ठीक है ना। तो ये तो अब सब में ये नहीं करेंगे, हम बता दिए कि कैसे करना होता है। अब तो ये ख़त्म होने को है लिमिट, तो इसलिए अब ये सब नहीं करेंगे। तुम ना खुद ही चेक कर सकते हो बाबू कि कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है या फिर नहीं है, और अगर है तो कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करके हम लोग लिमिट निकालते हैं। और अगर आपका इस तरह का फॉर्म है, कॉमन फैक्टर इजीली दिखाई नहीं दे रहा हो, तो हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे किए हैं। और अब क्या करें कि यहाँ पे ये चेंज हो जाए, वैल्यू फंक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, देखो ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा देखिएगा, उससे क्या होगा, यहाँ से आके लिख दे रहे हैं हम, उससे क्या होगा बच्चा कि लिमिट x टेंस टू π/2, ऊपर में है हमारा 1 माइनस साइन x इंटू कॉस एक्स, और नीचे में कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स। और आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, ये ऊपर का हम कॉपी कर दिए, कॉस स्क्वायर एक्स को बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2, ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। और अब हम इसको कैंसिल आउट किए हैं, ठीक है। अब π/2 फिर से पुट करके देख लीजिए आप लोग, cos π/2 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन π/2,
cos पाई बाई 2 याद तो होगा ही, 0 होता है, भूल जाओगे तो cos पाई बाई 2 देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि 0 डिवाइड बाई 1 प्लस और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 यानी कि 0/2 क्या होगा, 0/2 क्या होगा, 0 होगा, 0/2 0 होगा, ठीक है ना। फाइनली 0/2 क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारा 8 का 1 बना। 8 का 2 उम्मीद करते हैं खुद ही बना लोगे, बट हम बना दे रहे हैं 8 का 2 भी। लिमिट x, क्योंकि सेम एज है ना, 8 का 2 जैसा 8 का 1 जैसा ही है, थोड़ा यहाँ पर बट्टा में x हो गया है। देख लेते हैं हम लोग क्या करना है। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, कई बार क्वेश्चन देख के एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा आगे में, लेकिन इतना तो तय है कि अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम लोग तो फिर अपने आप बात समझ में आने लगता है। cosec x को लिख सकते हैं हम लोग 1/sin x, और cot को लिख सकते हैं cos x/sin x, और डिवाइड बाई क्या है, x है, होल डिवाइड बाई x है। बीच में करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 को, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 होल डिवाइड बाई x यहाँ पे नीचे में, और ऊपर में क्या हो गया, sin x एलसीएम लिए तो 1 - cos x, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, भावनाओं में बह गए। इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब ये आप ये देखिए, मेन डिवीजन जो है ना, बहुत लोगों को तो यही समझ में नहीं आता है। मेन डिवीजन जानबूझ के लंबा खींचते हैं, क्यों, उससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि यहाँ पे x/1 है। तो जब ये मेन डिवीजन को इनटू के फॉर्म में चेंज करोगे तो ये 1/x, यानी कि कैसा हो जाएगा फिर ये 1 - cos x बटा sin x इंटू 1/x, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। अब क्या करें हम लोग, अब नीचे में साइन हो गया, x भी एक तो बचा हुआ, ऊपर में 1 - cos, तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उससे क्या होगा 1 - cos x, और ऊपर में एक sin x मल्टीप्लाई कीजिएगा, नीचे में sin x है पहले से, यह sin x में अगर एक sin x मल्टीप्लाई होगा तो sin² x इंटू x तो है ही, और x अगर है तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ पर देखते ही मज़ा आ गया कि sin x/x के फॉर्म में हो गया। जो आपका फॉर्मूला नंबर यहाँ पे जो है ये sin θ/θ लिमिट θ टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। तो ये जो sin x/x है ये तो हम लोग 1 बना लेंगे, लेकिन बगल में लेफ्ट में क्या बचा है, 1 - cos x बटा sin² x। इस sin² x को हम लोग क्या करेंगे, cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 1 - cos² x लिखेंगे हम sin² x को, 1 - cos² x लिखेंगे हम लोग किसको, sin² x को। ऊपर में 1 - cos x, नीचे में sin² x को लिखेंगे 1 - cos² x इंटू, और बगल में जो sin x है और यहाँ पे x है उसको अलग कर दे रहे हैं, sin x/x। बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स fx इंटू gx, अगर दो फंक्शन है, लिमिट बाहर में है तो लिमिट दोनों में ही लग जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका, लिमिट जो लगाई, अभी लिमिट लगाएंगे, ये पहले कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा, नीचे क्या बचेगा, 1 - cos² x हो जाएगा 1 - cos x इंटू 1 + cos x। तो 1 - cos x और नीचे का 1 - cos कैंसिल आउट, सिर्फ बचेगा 1 + cos। लिमिट x टेंस टू 0, डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नीचे 1 - cos² x जो है ना वह हो जाएगा 1 - cos x इंटू 1 + cos x। तो सिर्फ बचेगा 1/1 + cos x। उम्मीद करते हैं 11th में समझ गए हो कि हम क्या कह रहे हैं। जगह कम इसलिए ऐसा किए, नहीं तो एक लाइन और एक स्टेप और हम लिख दिए होते। और यहाँ पे क्या है, sin x/x। अब लिमिट लगा देंगे, जगह होता तो हम लिमिट दोनों में लगा के दिखाते, बट यहाँ पे बिना दिखाए दोनों में लिमिट बिना लगाए भी हम बना सकते हैं। तो जब लिमिट इसमें फर्स्ट वाले में लगाते हैं ना, ये फर्स्ट का मतलब यहाँ पे करें, ये जो इंटू का साइन दिए उसके पहले वाले को, तो 1/1 + cos, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, 1/1 + cos 0 में इंटू, और जब इसमें लिमिट लगेगा sin x/x, x की टेंडेंसी 0 है अगर लिमिटिंग वैल्यू, तो वह 1 हो जाता है, इंटू 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, अगर भूल जाओगे तो यहाँ पे है, ठीक है, 1 होता है, 1, तो हो गया आपका 1/2। लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 1/2। एक बार हम कैमरा के पीछे जाकर चेक कर लेते हैं कि वहाँ का आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। 1/2, हाँ ऑफ कोर्स दिख रहा है, वेरी गुड। तो अब क्या कीजिए आप लोग कि अभी हम 8 का 1 और 2 बता दिए, और अभी 9 का 1 2 बताएंगे हम। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, 8 का 1 2, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। पॉज।
तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 का 1, 9 में 2 क्वेश्चन है ना, 9 में 2 क्वेश्चन है, तो हम लोग 1 और 2 करेंगे बारी बारी से। तो अभी देखिए आप लोग यहाँ जो 6, 7, 8 क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको इरेज कर दिए, जगह बन गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं बाबू। 9 में क्या करोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। 11th के फाइनल टर्म के एग्जाम में ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आता है, tan sin का जो कॉम्बिनेशन हो ऐसा क्वेश्चन आता है। क्या कीजिएगा, इसको tan को लिखिए sin x बटा cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाई साइन क्यूब एक्स। ये तो कर सकते हैं ना पहले हम लोग। ये मेन डिवीजन, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, एलसीएम लीजिएगा। मेन डिवीजन को अभी हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, साइन क्यूब एक्स, ऊपर में एलसीएम लेते हैं तो cos x एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, तो ये 1 cos से डिवाइड किए, cos बचा, cos इंटू साइन। ये तुमको फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है ना, पहले से आता है। ये पूरा ऐसे है, ब्रैकेट वैकेट का बहुत ज़रूरत नहीं था, हम दे दिए ताकि तुम समझ सको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मेरे सामने तो हो नहीं, आप हो बाबू यूट्यूब पर, है ना, यूट्यूब पर देख रहे हो, तो इसलिए हम जानबूझ के ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए सारा बात। मेन डिवीजन देखिए, ये मेन डिवीजन जो है हम पहले यहाँ पर नोट किए हैं, साइन क्यूब एक्स नीचे में, और ऊपर में अगर साइन एक्स कॉमन लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसको ऐसे इसको समझा सकते हैं हम, इसको ऐसे समझाएंगे। ऊपर का पहले लिखते हैं लिमिट, ये बाहर का लिमिट x टेंस टू 0 लिख दिए, और ऊपर का ये डेटा उतार रहे हैं। ऊपर का डेटा उतारते वक्त हम ना साइन एक्स को कॉमन भी ले रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर में साइन एक्स कॉमन ले लिए तो 1 माइनस कॉस एक्स, बटा में क्या है कॉस एक्स, बटा में क्या है कॉस एक्स। अब ये मेन डिवीजन को अगर इनटू में कन्वर्ट करें तो 1 बटा साइन क्यूब एक्स, ये कुछ नहीं है नीचे में तो 1 है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो गया। दैट इज इक्वल टू, अब ये लिमिट जो है ना ये पूरे फंक्शन में यहाँ से यहाँ लगा हुआ है। क्या करें, एक साइन एक्स यहाँ पे है, एक और यहाँ पे साइन क्यूब है, एक साइन तो एक खत्म हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा ऊपर में, पहले लिमिट लगाइए, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में बचाइए 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू ये साइन एक्स और ये साइन क्यूब एक्स में से एक कैंसिल हुआ, नीचे बचेगा 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, ये बचा, ठीक है ना। अब क्या करें हम लोग इसको, अभी क्या करें हम लोग इसको, कैसे इसको अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। साइन तो खत्म हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे चूंकि हम थीटा को हम x लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है, नीचे में कॉस एक्स 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। कैसे सिंप्लीफाई कर जा, सोचिए यहाँ पे कि अब क्या किया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। 1 माइनस कॉस, अब यहाँ पे अगर x की टेंडेंसी 0 पुट करते हैं तो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है, इसमें से कोई जो भी आप खुद से इसको पुट करके देख लीजिए। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो अभी भी काम बनता हुआ नहीं दिखाई देगा आपको, अगर पुट करके देख लीजिए। तो क्या करेंगे, अभी इसको और ट्रांसफॉर्म करना बाकी है या कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करना बाकी है। आप यहाँ देखिए जो नीचे में दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर एक्स, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर का कॉपी किए, नीचे कॉस एक्स लिखे, और ये नीचे का साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे हम लोग क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे साइन कॉस, जैसे अभी कुछ पहले क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे ना कि जहाँ पे जरूरत था वहाँ पे साइन या कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम और साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करके कैंसिल करते थे। यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पहले से साइन स्क्वायर एक्स मौजूद है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए कॉस स्क्वायर के फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू 1 बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये जो माइनस वाला टर्म है ये 1 माइनस कॉस एक्स, इससे कैंसिल हो गया। अब लिमिट लगा दीजिए, डायरेक्टली पुट कीजिए, लिमिट यहीं पे पुट कर दे रहे हैं। अगर कीजिएगा तो 1 बटा नीचे में कॉस एक्स है ना, वो कॉस 0 इंटू 1 प्लस कॉस 0, 1 बाई कॉस 0, एक्स के प्लेस पे 0, 1 प्लस कॉस 0, क्या हो गया बाबू 1 प्लस कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, है ना, याद है, याद तो होगा ही, नहीं भूलोगे भी तो यहाँ पे देखो ये 0 है ना, यहाँ पे 0 डिग्री या 0 पाई, सॉरी 0 रेडियन, पाई नहीं 0 रेडियन, 0 रेडियन है, रेडियन के फॉर्म में ए है पॉइंट ए, और यहाँ कोऑर्डिनेट होगा ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट होगा 1,0, ठीक है, और 0 यहाँ पे हम रेडियन है 2 पाई, रेडियन है 2 पाई, कब जब एक चक्कर को एरिया मार लेता है वापस उसी पे आएगा, वो ए पर अगर
ओ ए शुरू करके वापस ओ ए पे आ गया तो 2 पाई हो गया, और जब ओ ए पे था स्टार्टिंग में तो 0 रेडियन, 0 पाई नहीं 0 रेडियन, 2 पाई रेडियन, और ए का कोऑर्डिनेट 1,0। तो ये जानते हो, बस ऐसी बात कर लिए हम कि cos 0 तो होता है, तुमको याद होगा 1 होता है, बट यहाँ पे कहीं कन्फ्यूजन हुआ, अगर कहीं भूल गए, अगर ये फॉर्म याद रखो 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2, 1/2, 1/2 मिल गया वैल्यू, ठीक है। किसका मिल गया? 9 का 1 का, 9 का 2 कर लेते हैं, लगे हाथ, 9 का 2 कर लेते हैं, 9 का 2 यहाँ पे है ना, 9 का 2 यहाँ पे, क्या करें इसको, एक काम करते हैं, 9 का 2 यहाँ पे तो है ही, हम यहीं पे इसको इक्वल करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। लिमिट के लिए लिमिट उतार दिए, x टेंस टू 0 उतार दिए, tan को क्या कर सकते हैं, sin x बाई cos x, sin x बटा cos x माइनस sin x होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब, आराम से, ठीक है, आराम से। लिमिट x टेंस टू 0, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लीजिएगा, मेन डिवीजन उतार दिए, एक्स क्यूब कर दिए, ऊपर में आप एलसीएम लीजिएगा cos x, और ये क्या हो जाएगा sin x माइनस sin x इंटू cos x, कितना आराम से बन जा रहा है ना, है ना, ये आपका हुआ वैल्यू। अब मेन डिवीजन ये है, ध्यान रखिएगा, हम जानबूझ के लंबा खींचते हैं मेन डिवीजन को, उससे फ़ायदा होगा, समझ में आता है क्लियरली। लिमिट x टेंस टू 0, अभी क्या होगा, ऊपर में sin x कॉमन लो तो 1 माइनस cos x डिवाइड बाई cos x इंटू, और ये अब जो बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 बटा एक्स क्यूब, यानी कि 1 बटा एक्स क्यूब यहाँ पर हम लिख दिए। अब क्या होगा, आसान है, जैसे ही ऊपर में देखा sin x, यहाँ से दिखा एक्स क्यूब, एक ठो एक्स तो इसका गोतिया हो गया, गोतिया मीन्स करीब ला दो इसको, करीब ला दो इसको, कैसे लाओगे, लिमिट x टेंस टू 0, sin x बटा x को पहले तो अलग कीजिए, क्योंकि जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू होता है 1, जानते हैं पहले हम लोग, इसको तो पहले करीब कर दिए, और क्या बचा, इनटू में यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ बचा, डिवाइड बाई नीचे में क्या बचा cos x, और अभी भी यहाँ पे इंटू 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक ठो एक्स तो साइन एक्स के नीचे में चला गया, लेकिन अभी भी इसमें एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर तो बाकी है, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये डेटा हुआ, और इसको अब हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। नीचे का जगह ख़त्म हो गया, हालांकि यहाँ पे स्पेस है, हम एक बार जाके पीछे कैमरा के पीछे देख भी लेंगे, यहाँ पे तुम्हारा स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम यहाँ बना सकते हैं, या फिर कहाँ बना दें, जगह तो है ही, थोड़ा बहुत है, यहाँ हो जाएगा इतना में। तो अब बताओ, अब जब लिमिट बाय द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स है, मतलब 3 अलग अलग फंक्शन है और प्रोडक्ट के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो लिमिट तीनों में बारी बारी से लग जाता है, पता होगा तुमको पहले से अगर पढ़ रहे हो तो बाबू यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस 0, थीटा यहाँ पे एक्स के वजह से बोल दे रहे हैं, बोलचाल की भाषा में हैबिट है बोलने का, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 हैबिट है बोलने का, पर वहाँ पे थीटा के प्लेस पे एक्स है, समझ तो रहे होगे ना, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस 0, लिमिटिंग वैल्यू 1, जब लिमिट फर्स्ट वाले में लगेगा तो 1, सेकेंड में लगेगा तो पुट कर दिया जाए, x का जो टेंडेंसी 0 है तो 1 माइनस कॉस 0, और यहाँ पे क्या, तो 1 माइनस कॉस 0, यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है, पुट कर दोगे डायरेक्टली तो क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। अगर अभी यहाँ पुट इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 1 माइनस कॉस 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 बटा 1 0, सब खत्म। अभी ही क्या कर सकते हैं, एक और फिर x, इसका क्या करेंगे, फिर इस x स्क्वायर क्या करेंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, फिर x भी यहाँ पे क्या 0। अभी अगर ये वाला तो साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में है, लेकिन बाकी दो में अगर हम 0 पुट कर दें x का टेंडेंसी, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ही आ जाएगा। पुट करके देख लीजिए, x का टेंडेंसी 0 पुट करोगे, नीचे में हो जाएगा 1 बटा 0 का स्क्वायर यहाँ पे, और 1 बटा 0 का स्क्वायर मतलब 1 बटा 0 अनडिफाइंड है ना। यहाँ पे भी हम इस वाले में तो ये तो फॉर्मूला में आ गया, बट इन दोनों में हम अभी डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं, x का टेंडेंसी 0, x इक्वल टू 0 हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं, अभी और पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और पहले इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के पहले वाले एक्सरसाइज में जो हम करवाए थे क्वेश्चन, उसमें तुम इस तरह क्वेश्चन किए थे 1 माइनस कॉस थीटा को, अगर तुम पीछे का देखते हो तो मेरी बात मेरे से तुम अच्छे से करेक्ट हो पाओगे जो हम बोलेंगे वो। अगर तुम मेरा पहले का सारा क्लास देखते आ रहे हो, प्रत्येक वीडियो देखते हुए यहाँ पहुँच रहे हो,
तब तुम मेरे से कनेक्ट हो पाओगे, तब तुम मेरी बातों को समझ पाओगे। नहीं तो ऊपर ऊपर आधा समझोगे आधा नहीं समझोगे। समझ रहे हो ना। लिमिट x टेंड्स 0 1 माइनस कॉस थीटा बटा एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा बोलते हैं अगर x को, तो टेंशन मत लेना, x बोलो तुम मन में। 1 माइनस कॉस एक्स बटा एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। पता होगा ना आप लोगों को, कहाँ पर लिखते हैं हम, पता होगा तुम लोगों को। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, सब लोग याद रखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और जरूरत पड़े 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। यह बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, याद रखना सब लोग। बदल देते हैं, जगह कम है, इतना छीछा लेदर मचाना पड़ रहा है, जगह कम बढ़ जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम ना कुछ कहीं कहीं मिटा दे रहे हैं। 9 का 1 का तो यूज नहीं है, 9 का 1 का सोल्यूशन यहाँ पे बाबू, 9 का 1 का सोल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है। तो एक काम कीजिए ना, नीचे कैसे लिखें हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा एक्स इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को लिखिए, हम ऊपर बनाएंगे। एक काम कीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिए और 9 का 1 का सॉल्यूशन कॉपी कीजिए, हम तुरंत ऊपर मिटा के हम यहाँ से अब हम 9 का 2 को ऊपर करेंगे, ठीक है। 9 के 2 को ऊपर करेंगे, जगह कम पड़ रहा है। पॉज कीजिए, बोर्ड को इरेज कर दिए हैं, तो अभी जगह के अभाव में मरे जा रहे थे हम लोग, तो अब पूरा जगह खाली हो गया है ऊपर का। अब यहाँ ये हटाइए, ये काटते हैं, तो यहाँ तक तो इजीली समझ गए हो। इसके बाद का हम ऊपर में कर दे रहे हैं, जगह के अभाव में मरे जा रहे थे, इतना जगह खाली हो गया। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे sin x बाई एक्स है, लिखने दो, लिख देते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स है। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा अभी यहाँ लिखे थे, इरेज कर दिए, लिखे थे अभी, अगर नहीं ध्यान है तो 10 सेकंड पीछे करके देख लीजिए आप लोग। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस कॉस एक्स का गोतिया बना देते हैं, मतलब इसके बगल में पहुंचा दे रहे हैं, इनटू, और यानी ये वाला और ये वाला तो हो गया एक साथ, और ये 1 बटा कॉस एक्स को अलग राइट में धकेल दे रहे हैं, बस हो गया काम। इज इक्वल टू, अब देखिए कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 है, 2 को चाहे तो यहाँ बाहर लिख देते हैं, 2 इंटू लिमिट, और अब साइन, और ये तुमको पता चल गया होगा हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा 4 इंटू 4। हेलो, आइडिया तो हो ही गया ना, हम लोग इसके पहले ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के पहले ये सब काम किए हैं। इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बटा कॉस एक्स, 2 दूनी के 4, 2 2 जा 4, कट गया बाबू। लिमिट, अच्छा अब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स कितना होता है 1 इंटू, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे है साइन x/2 बटा x/2 का होल स्क्वायर, 1/2 बाहर में है अभी भी, और लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट इंटू 1/2, ये 1/2, ये 2 बाहर आ गया, ये 2 2 जब 4 कट गया, 2 बाहर आ गया, 1/2। लिमिट यहाँ पे x की टेंडेंसी 0 है, तो अगर x/2 से डिवाइड कर दोगे तो x/2, x का टेंडेंसी 0 है, तो x में 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0 में भी 2 से डिवाइड करोगे 0 मिलेगा। x/2 का टेंडेंसी भी 0 होगा, पहले बात कर चुके हैं। कितना बार बोलेंगे तुमको एक ही बात, कि तुम पीछे का वीडियो देख के आओ तो मेरी बात को समझ पाओगे, कनेक्ट हो जाओगे मेरे साथ, और तुमको फिर कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 बटा कॉस एक्स में कॉस 0 लिखिए, लिमिट लगा दिए, बीच वाले में लिमिट बाकी है, यहाँ पे इसमें भी लिमिट बाकी है काम। 1 इंटू 1/2 इंटू साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा के प्लेस पे यहाँ पे x/2 है तो 1 होता है, और स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर पहले हम लोग सीखे हैं, 1 की स्क्वायर है तब भी आपका यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो गया। दैट इज इक्वल टू 1/2 आंसर। 9 का 2 का आंसर, बाबू यहाँ पे ध्यान देना, 9 का 2 कहाँ शुरू किए हैं, 9 का 2 यहाँ शुरू किए हैं, 9 का 2, ये 9 का 2 है ना, 9 का 2 यहाँ शुरू किए हैं, ऐसे गए हैं, ये आए हैं, और इस लाइन के बाद ऊपर से यहाँ तक आएंगे। 10 बात करना है, 10 पे 10 बात कर लेते लगे हाथ, फिर देखा जाएगा कि आगे क्वेश्चन करना है कि नहीं आज। लिमिट, वैसे तो हमारा टारगेट 10 क्वेश्चन लिखते हुए बात कर लेते हैं। वैसे तो मेरा टारगेट होता है कि हम 1 घंटे का वीडियो बनाएं, पता है 1 घंटे के वीडियो पे लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, पर तुम्हारे पसंद से पढ़ाई तो होता नहीं है।
लिमिट x टेंस 0 एक्स क्यूब इंटू कॉट एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स, है ना। तुम्हारे पसंद से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आधे घंटे का वीडियो देख के कोई गेम नहीं, गेम तो और लंबा चौड़ा होता होगा, पबजी शायद और लंबा होता है, पता नहीं, खेले नहीं कभी। लेकिन 1 घंटे से कम का वीडियो में कैसे पढ़ाई कर लेते हो पता नहीं। तो यहाँ देखोगे लिमिट x टेंस टू 0, मेरे को 1.5 घंटा लगता है 1 घंटे का वीडियो बनाने में, ज़्यादा भी कभी कई काम होता है ना। अरेंज कीजिए, कैमरा अरेंज कीजिए, खोसिए, वो क्या बोलते हैं, इंसर्ट कीजिए, ये माइक वाइक चेक कर लीजिए कहीं ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 15 मिनट गया उसमें। बोर्ड मिटा के लिखिए, उसमें गया सब 15 मिनट पूरे 1 घंटे के क्लास में। तो 1.5 घंटा लगता है, तब जाके 1 घंटे का बनता है। फिर अपलोड कीजिए, थंबनेल बनाइए, बहुत सारा काम है इसमें, बकवास वाला भी। लेकिन तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से, तुम सीख जाओगे। हम मेरा टारगेट है कि हम भले ही 1 घंटा का वीडियो बनाएं, वही लोग देखेंगे जिनके पास पेशेंस होगा, जो सीखना चाहेंगे। और जो एंटरटेन करने के लिए आते हैं उनका एंटरटेन तो हो नहीं पाएगा, नाचेंगे तो नहीं यहाँ पे ना, सिखाने के लिए बैठे हैं। ध्यान से देखना वीडियो को, तो अगर तुम प्रत्येक क्लास को देखोगे तो समझ जाओगे। लिमिट एक्स क्यूब इंटू कॉट एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स एक्स टेंस टू 0। क्या करें बाबू, क्या करें, इसको देख लीजिए। एक्स क्यू को एक्स क्यू छोड़िए, कॉट एक्स को कुछ नहीं तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स, आँख बंद करके लिखते ही हो ना। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है, अभी 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, और कॉट को किए हैं कॉस एक्स बटा साइन एक्स। ये ना ऐसा गंदा सा जो लिखते हैं वो कॉस है, देखो ऐसे लिखते हैं, एक गंदा सा कॉस, और ये कर दिए ये कॉस एक्स। बस हो गया, मेरा तुम्हारा बात ख़त्म। अगर तुम मेरे वीडियो देख के समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो हम दोनों बात कर लिए, हो गया ना ख़त्म बात। कि हाँ हम ऐसे लिखेंगे तो एक कॉस एक्स है, और ऐसे कर दिए छोटा सा तो कॉस, COS कॉस, COS इसी कॉस एक्स। मेरी भाषा को तुम समझ जाओगे तो फिर कनेक्ट हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, ख़त्म कर देते हैं 10 तक। उसके बाद अगर 1 घंटा नहीं पूरा हुआ होगा तो 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे। एक्स क्यूब इंटू नहीं पूरा हुआ होगा, आई थिंक 40 मिनट के आसपास हो रहा होगा अभी। लिमिट एक्स टेंस 0 एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे कॉस बाई साइन, ऊपर नीचे क्या कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? अगर ऊपर नीचे हम 1 माइनस, ऐसे सोचो ना तुम कि क्या कर सकते हो आप। अभी देखो तुम, पहले तुम सोचो क्या कर सकते हो, अपना दिमाग लगाओ। एक्स क्यूब है तो एक तो यहाँ एक तो जो एक्स है वो तो साइन एक्स के साथ गोतिया बनेगा। जो लोग गोतिया नहीं जानते उनको क्या करें, रिलेटिव एक्स बाई साइन एक्स अलग हो गया, ऊपर में बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस कॉस थीटा को तुम बोल सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, काम हो जाना चाहिए। देखते हैं करके। यहाँ पे एक्स बटा साइन एक्स अलग कर दिए, इनटू कर दिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस एक्स अलग कर दिए, ठीक, इनटू अभी भी क्या बच रहा है, कॉस एक्स। सोचो कि 3 पार्ट में बांट दिए, एक्स बाई साइन एक्स अलग कर दिए, इसका जो बचा एक्स स्क्वायर उसको हम 1 माइनस कॉस के साथ बनाए गोतिया, और कॉस एक्स को अलग किए। बाई द अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन ऑफ द लिमिट्स, यह तीनों में अलग अलग से लिमिट लग जाएगा। और यह वाला तो तुम जानते हो कि ये 1 हो जाएगा फट से, यहाँ देख रहे हो ना, बहुत बना चुके हैं अब। और यह भी जानते हो कि इस 1 माइनस कॉस थीटा को तुम लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और तब यह एक्स स्क्वायर भी इसके साथ अरेंज्ड हो जाएगा। अभी किए हैं कहीं पे, हाँ यहाँ पे किए हैं अरेंज। अभी हम लोग किसको किए थे, यही था ना 1 माइनस कॉस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर को एक साथ हम लोग अरेंज किए थे। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स बटा एक्स स्क्वायर को एक साथ अरेंज किए थे, यहाँ भी कर सकते हैं। और कॉस एक्स में अगर जब लिमिट लगाएंगे डायरेक्टली पुट कर देंगे एक्स की टेंडेंसी 0, हम जानते हैं कि कॉस 0 आपका जो वैल्यू है वह क्या हो जाता है, 1। कॉस 0 का वैल्यू 1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कॉस, सेकंड कोऑर्डिनेट साइन, कॉस 0 1 होता है, तुमको याद भी होगा। और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो ये फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखे हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कॉस थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कॉस एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1, यानी कि इसमें लिमिट लगाएंगे तो 1, इसमें लिमिट लगाएंगे तो 1। इसका खेल क्या है वो तो हम जानते हैं, पहले से कई क्वेश्चन कर चुके हैं। इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बटा साइन एक्स अलग कीजिए, इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इंटू कॉस एक्स में भी लिमिट लगाएंगे। अब ये काम खत्म कीजिए इसका, इनडिटरमिनेट फॉर्म का,
और ये भी तुम बहुत बार कर चुके, याद हो चुका तुमको, पहले से पढ़े थे। ये सर्कल बना के वैल्यू निकालना तुम जानते ही हो बाबू, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो जानते हो। लिमिट x टेंस टू 0 cos x, अब इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका साथ काम चलेगा। इज इक्वल टू लिमिट इज इक्वल टू 1 इंटू, ये भी 1 हो जाएगा, बीच में खेल अभी बाकी है। ये 1/2 यहाँ पे ऊपर में कर दिए x² 4 इंटू 4 बटा 2 इंटू sin² x/2। क्यों किए बाई 4 इंटू 4? ये हम इस बात कर चुके हैं पहले ही, ये हम लोग, ये आइडिया हम लोग को हो चुका है। अगर सब क्लास देख रहे हो तो आइडिया हम लोग को हो चुका है। ये क्या है, नीचे में स्पेस फिर से खा रहा है, स्पेस दिमाग का दही हो गया। बस जब भी लिखते हैं पूरा बोर्ड ही भर जाता है कहीं पे भी। इज इक्वल टू 1 इंटू 1 सब इंटू हो गया, खत्म कर देते हैं इसको। यहाँ पे जो बच गया उसका क्या करें हम लोग, देखो 2 2 4 कट गया, नहीं है 2 बाहर आ गया, ठीक है 2 बाहर आ गया, 2 2 4 कट गया, 2 बाहर करते हैं। कैसे करते हैं बाहर, वो भी अलजेब्रा ऑफ द लिमिट से बाहर होता है 2। लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में x, ऊपर में लिखिए x/2, x² 4 को लिखिए x/2 अभी, क्यों कि हम लोग ऐसे लिखने जा रहे हैं इसको होल स्क्वायर। देखो मिला लो, मैच कर लो, x/2 का होल स्क्वायर तो x² 4 हुआ ना ऊपर में, और नीचे में sin x/2 का होल स्क्वायर मतलब कि sin² x/2 हुआ ही। यह 2 है, 2 2 4, यहाँ पे 2 स्क्वायर मत समझ लेना, 2 2 4 कट गया ये। इज इक्वल 2 इंटू, अब देखना जैसे बात किए थे कि sin θ/θ लिमिट θ टेंस 0 1 होता है बाबू, तो θ/sin θ अगर ये उल्टा रहता है तब भी 1, ऐसा हम तुमको सिखा चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे थीटा मान लो ना मन में, x/2 को मान लो थीटा, क्या मानोगे x/2 को थीटा मानो, x/2 को थीटा माने तो हो गया लिमिट। अच्छा एक बताओ, जब x की टेंडेंसी 0 है, x की टेंडेंसी 0 है तो बाई 2 कर दोगे, x में डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0 में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। x की टेंडेंसी अगर 0 है तो x/2 का टेंडेंसी होगा 0/2, यानी कि x/2 का टेंडेंसी हो गया 0। तो यहाँ पे कर दो x/2 का टेंडेंसी 0। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x का टेंडेंसी 0 तो x/2 का टेंडेंसी भी 0। और x/2 को थोड़ी देर के लिए मन में मान लो थीटा है, तो अब पढ़ो इसको लिमिट θ टेंस टू 0 θ/sin θ। अगर तुम x/2 को थीटा बोलते हो मन में, कहाँ बोलोगे, मन में बोलोगे ना। लिमिट θ टेंस 0, मुँह से ही बोल सकते हो, मुँह से ही बोलते होगे ना। लिमिट θ टेंस टू 0 θ/sin θ 1 होता है बाबू, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। लिमिट निकल गया 10 का भी। अभी समय बाकी होगा, हम बोर्ड से हट जा रहे हैं, पता नहीं कौन कहाँ लिखे हैं। हाँ तुम तो समझ रहे थे मेरे, अगर तुम देख रहे थे समझ रहे थे। 9 का शुरू ऐसे हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ पे 10 जो आखिरी क्वेश्चन था, आते ही बोर्ड पे जो लिखे थे स्टार्टिंग में ही, जो बोर्ड पे 10 तक लिखे थे, 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन का यहाँ सोल्यूशन है। बोर्ड से हम साइड हो जा रहे हैं, तुम इसको 10 के सोल्यूशन को ऐसे जाओ यहाँ तक आते हो, तुम कॉपी करो, 10 के सोल्यूशन को कॉपी कर लो, फिर हम बात कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर पाएंगे, टाइम होगा हमारे पास। वीडियो को पॉज कीजिए, समय है 47 मिनट 53 सेकेंड्स हुआ है पॉज। बस अब आखिरी 2 क्वेश्चन, 47 मिनट 57 सेकेंड्स के ऊपर जा रहा है वीडियो अब हम लोगों का। तो अब हम लोग आखिरी 2 क्वेश्चन करेंगे, बस ये 2 क्वेश्चन करने के बाद छुट्टी, 1 घंटा हो जाएगा ना हमारा, 1 आवर हो जाएगा। तुम 1 घंटा आराम से बैठ कर पढ़ाई करना रेगुलर। अगर जैसे कि मान लो कि ये वीडियो तुम देख रहे हो, अभी तो आज 2021 चल रहा है, आज तारीख हो गया आपका 17, हाँ विश्वकर्मा पूजा था आज दिन में, रात अभी हो रहा है अभी 1:35 हो रहा है। तो आज दिन में था विश्वकर्मा पूजा, अच्छा दिन था। इधर कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था। चलिए हम लोग 11 और 12 2 क्वेश्चन करेंगे बाबू, 11 नंबर। अब तुम देख पाओगे ना, दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसा दिख रहा है। इस तरह क्वेश्चन को कैसे करना है सिंप्लीफाई, वो हम बताएंगे अभी। देखिए पहले 11 बनाएंगे, बस 2 क्वेश्चन हो गया, थक मत जाओ, हो ही गया ना। ये क्वेश्चन पहले कॉपी कर दिए, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद क्या करें, ऊपर और नीचे, ऊपर का मतलब न्यूमरेटर, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में हम x से डिवाइड कर दिए, x से डिवाइड कर दिए। तुम्हारे लिए हम लिख दे रहे एक बार, बट्टा x लाइक दिस, होल डिवाइड बाई 4x प्लस साइन 2x
डिवाइड बाई एक्स। ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से डिवाइड, सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड तो कर सकते ना, नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए, ध्यान रहे, जीरो से आप ऊपर नीचे डिवाइड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड हो जाता है। अच्छा, अब a प्लस बी बाई सी, इसको साइन 3x को मन में a मानो, 7x को मन में b मानो और x को c, तो a प्लस बी बाई सी इक्वल टू a बाई सी प्लस b बाई सी, पता तो होगा ही, a प्लस बी बाई सी इक्वल टू a बाई सी प्लस b बाई सी, ये तरीका होता है। तो अब जगह है पूरा तो यूज करते हैं, ऐसे ही जगह के बिना हम लोग गरीबी में चल रहे हैं बोर्ड को लेके। तो a प्लस बी बाई सी तो हो गया क्या, साइन 3x बटा एक्स प्लस 7x बटा एक्स डिवाइड बाई 4x बटा एक्स प्लस साइन 2x बटा एक्स, ठीक है ना। तो अभी अब कुछ समझ में आ रहा होगा क्या करना चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0, तुमको साइन थीटा बाई थीटा ऐसा दिख रहा होगा, आभास हो रहा होगा, बट एग्जैक्टली नहीं है, यहाँ पे 3 होना चाहिए। क्या करें, साइन 3x बटा एक्स था और यहाँ पे यदि हम 3 कर दें, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये x कट गया तो प्लस क्या बचा राइट में, प्लस 7 बचा, होल डिवाइड बाई नीचे में ये x कट गया, यहाँ बचा 4 प्लस साइन 2x बाई एक्स। यह साइन थीटा बाई थीटा का फीलिंग दे रहा है ना, फील गुड। तो यहाँ पे साइन 2x बटा x के जगह पे 2 इंटू किए, ऊपर में 2 इंटू किए, देख रहे हो ना, बोल रहा हूँ मैं। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब एक काम करते हैं, बाय एलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, अगर fx बटा gx है कहीं और लिमिट बाहर में है तो लिमिट ऊपर में और नीचे में लग जाता है, पता होगा। जब लिमिट ऊपर में लग गया नीचे में लग गया तो ये टर्म इतना जितना हाथ रखें हम वो प्लस के लेफ्ट में और प्लस के राइट में 7, तो दोनों ही टर्म में लिमिट लग जाएगा। सेम नीचे भी लिमिट यहाँ भी लग जाएगा, लिमिट यहाँ भी, मतलब कि 1 2 3 4 हर जगह लिमिट लग जाएगा बाई द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। तो ये ऐसा हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या, लिमिट साइन 3x बटा 3x इंटू 3, अगर x की टेंडेंसी 0 है तो 3x की टेंडेंसी भी 0 होगी। क्यों कि x अगर 0 है टेंडेंसी, लेफ्ट में x में 3 से मल्टीप्लाई करो, राइट में भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3x और 0 इंटू 3 0 ही रह जाएगा, तो 3x का टेंडेंसी 0 हो जाएगा। प्लस लिमिट x टेंस टू 0 7, और इस टर्म में तो कुछ है ही नहीं x, तो 7 का लिमिट क्या 7 ही आएगा ना। फिर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 4 प्लस लिमिट साइन 2x बटा 2x इंटू 2, और जबकि x का टेंडेंसी 0 तो जरूरत पड़ने पे 2x का टेंडेंसी क्या 0 इंटू 2, x का टेंडेंसी 0 तो 2x का टेंडेंसी 0 इंटू 2 यानी कि 0। अब एक बात और तुमसे हम बोल सकते थे कि जब लिख ही रहे हैं खूबसूरत ढंग से, तो ये जो इंटू में 3 है चाहे तो बाहर लिखें, इंटू में 2 है चाहे तो यहाँ पे लिखें, यहाँ मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब लिमिट तो सब जगह लगे गया, इक्वल टू करके हम लोग इसको बता देते हैं, क्या होगा 3 इंटू ये साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा टेंस टू 0, थीटा बोल रहे हैं इस बार हम 3x को, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस लिमिट x टेंस 0, यह तो कांस्टेंट टर्म है, x से फ्री है, x 0 हो या कुछ और हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7 का 7 उतार दिए। नीचे में क्या करें, फिर वही सेम ईयर 4 में लिमिट लगाएंगे, x की टेंडेंसी 0, x है ही नहीं तो लगाएं कहाँ, 4 का 4 हो गया, ठीक है ना। प्लस अभी 2 है, यहाँ पे 2 और बड़ा लिख देते हैं 2 इंटू, तो यहाँ पे 2 इंटू और ये आपका लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, थीटा इस बार हम 2x को बोल रहे हैं, वैल्यू होता है 1, दैट इज इक्वल 3 1 जा 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, 7 3 10 4 2 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा 5/3, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा यह रेशनल नंबर जो आपका ये फ्रैक्शन है वो क्या आएगा 5/3 आएगा, ओके 5/3 आएगा। तो 5/3 आया 11, तो 11 का लिमिट निकल गया, अब क्या बचा सिर्फ 12। अब तुम 12 तो हम सोच रहे हैं कि तुम खुद ही निकाल सकते हो, लेकिन जगह फिर कहीं जगह का प्रॉब्लम होगा तो फिर चिड़चिड़ापन होगा तुमको भी हमको भी। एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज करके तुम इसको नोट कर लो, 11 मिटा के हम 12 को बनाएंगे बोर्ड पे पूरा स्पेस लेके, टाइम बाकी है, 1 घंटा होना बाकी है। पॉज। क्वेश्चन नंबर 12 और आज का आखिरी सवाल और उस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 फास्ट बना लेते हैं हम लोग, 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर देंगे हम लोग इसको।
आज के क्लास को कभी कभी क्या होता है ना कि 1 घंटा से थोड़ा बढ़ जाता है, 1 घंटा 4 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट ऐसा हो जाता है। मेरा टारगेट होता है कि बस 1 घंटे का क्लास देना है। थोड़ा आगे पीछे तो हो ही सकता है ना, क्लास मैनेज करो, पढ़ो उसको, रेगुलर देखो 1 घंटा। एक ही दिन भरपेट मत पी लेना सारा वीडियो क्लास, एक ही दिन मत सारा देख लेना, मेरा कहने का ये मतलब था। तो अब देखना a माइनस बी, इसको a बोलो, इसको b बोलो, c, a माइनस बी बाई सी, a बाई सी माइनस बी बाई सी। हेलो, तो tan 3x बाई एक्स क्या हो गया, ये tan 3x बटा एक्स माइनस 2x बटा एक्स। बच्चे किस तरह बता रहे हैं तुमको पता है क्यों? मेरे पास तुम हो नहीं, तुम हो यूट्यूब पर देख रहे हो हमको, तो हम इसलिए बच्चे की तरह बता रहे हैं ताकि तुम जो कोई भी बच्चे तुम देख रहे हो बाबू मेरा वीडियो तुमको अच्छे समझ में आए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं हम, स्लो मोशन में बता रहे हैं ताकि तुम समझ जाओ। अब तुम ये tan थीटा और बाई थीटा जैसा फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फील करो, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3x नीचे भी 3x होना चाहिए था ना, बना दो ना, कौन सा मुसीबत है। 3x इंटू 3 माइनस ये कट गया, क्या बचा -2 डिवाइड बाई यहाँ पे x कट गया, क्या बचा 3 माइनस। अब तुम सोच रहे होगे कि ये कौन सा मुसीबत है। साइन स्क्वायर x बटा x आमतौर पे तुम नीचे में x स्क्वायर पाते थे, यहाँ पे ये नहीं पाया गया। आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चन में तुम क्या पाते थे, ऊपर में स्क्वायर है अगर साइन स्क्वायर x, तो नीचे में तुमको x स्क्वायर पसंद है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। जब स्क्वायर नहीं है तो क्या करें, सोचते हैं, देखते हैं क्या करें। एक काम करते हैं, पहले तो साइन एक्स का एक यहाँ पे x, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे क्या करें, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स एक ठो, एक काम करते हैं एक साइन एक्स यहाँ पे निकाल लेते हैं और बटा एक्स करते हैं, एक ठो साइन एक्स बच रहा है, क्योंकि जानते हो अगर लिमिट लगाओगे तो ये तो 1 हो जाएगा। इसका क्या, कुछ नहीं, देखने में लग रहा है ऐसा कुछ है नहीं। लिमिट एक्स टेंस 0, यहाँ देखो सबसे ऊपर का, पता नहीं ऊपर का दिख रहा है कि नहीं तुमको, हम पढ़ दे रहे हैं, ऊपर में शायद हो सकता है थोड़ा कट भी गया हो, मे नॉट भी। लिमिट साइन थीटा टेंस टू 0 होता है। फिर से अगर ऊपर का यहाँ पे नहीं दिख रहा है 1 का 1, तो नीचे लिख दे रहे हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा इक्वल टू 0। पहला फॉर्मूला यही तो पढ़ाया था लिमिट में, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में यही तो था फर्स्ट फॉर्मूला, प्रूफ भी किए थे हम, साबित किए थे हम, ताकि तुमको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े। वैसे बढ़ता तो है नहीं तुम्हारा इंटरेस्ट, पर हम प्रयास तो करेंगे ही, इट्स माई जॉब, ड्यूटी, और ड्यूटी को छोड़ते नहीं, पूरा करते हैं। तो अब यहाँ देखोगे ये क्या हो रहा है कि ये अब लिमिट जो है ना, बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, 50 बार बोल चुके हैं, बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। पीछे का वीडियो देखते रहोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। ये लिमिट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, और जब ऊपर रहेगा नीचे रहेगा तो ऊपर भी 2 पार्ट में है। ओनली प्लस और माइनस साइन कैन सेपरेट द टर्म्स, यहाँ पे साइन है माइनस, सेपरेट किया टर्म को, इस टर्म में भी लिमिट लग जाएगा, इसमें भी लिमिट लग जाएगा, नीचे भी सेम 3 में भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। जब इसमें लगेगा तो ये इनटू है, फिर बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, इनटू में फंक्शन है 2 ठो, तो लिमिट इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, मतलब छिछा लेजर मच जाएगा लिमिट का, हर एक टर्म में लिमिट लग जाएगा, हर एक जगह लिमिट लग जाएगा बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। और प्रूफिंग नहीं बताया गया उसका, बोला गया है इट इज़ बियॉन्ड ऑफ योर स्कोप, औकात से बाहर, लिमिट से बाहर। तो बड़े हो जाओगे और थोड़े, और अगर कोई मतलब कि कोई अगर मैथमेटिक्स लेके पढ़ाई करता आगे तो वो सीखेगा उस चीज़ को। तुम लोग को बस यूज करना है बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स का सब फॉर्मूला तुम्हें बस यूज करना है, पकाया खिचड़ी है, यूज करना है। अब हम लिमिट लगाते हैं प्रत्येक महीने, तो 1 घंटा से ऊपर चल जाएगा। लिमिट लगाएंगे, इस वाले में लगाएंगे लिमिट 3 को आगे लिख दो, 3 इंटू लिमिट क्या है वहाँ पे tan 3x बटा 3x, ठीक है ना। और जब x की टेंडेंसी 0 है तो 3x का टेंडेंसी भी 0 होगा, तुम समझ गए हो, नहीं बोलेंगे अब क्यों। लिमिट x टेंस 0 2, यहाँ पे 3x 2x करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है x से। सेम लिमिट यहाँ लगाओगे, लिखना भी जरूरी नहीं था, लिमिट x नहीं लिखे तो भी काम चल जाता है, लिख दिए तो भी खराब पाप लगेगा नहीं। माइनस, अब इसमें लिमिट जब लगाएंगे ना, इससे के नीचे के सेकेंड टर्म में, माइनस के बाद वाले टर्म में लगाएंगे लिमिट, तो यहाँ खुद ही 2 टर्म है, 2 टर्म नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि टर्म तब बोल सकते हो जब प्लस और माइनस हो। फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक फंक्शन यहाँ पे sin x बटा x, एक फंक्शन यहाँ पे sin x बटा x, और दूसरा फंक्शन जो कि प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट के फॉर्म में है वो है sin x। दोनों में लिमिट लग जाएगा, तो पहले वाले में लिमिट लगा अगर तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0
साइन एक्स बटा एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स। देख रहे हो ना, गर्दा गर्दा हो गया। 3 इंटू इतना सारा लिमिट लिख दिया इसलिए बोले गर्दा गर्दा हो गया। लिमिट इंटू टेन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, लिमिट है लगा हुआ, थीटा बोल रहे इस बार 3x को 1 होता है। देखिए आप लोग कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे टेन थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है। पता तो तुम्हें होगा ही, खुश तो बहुत हो गए। लिमिट और x टेंस टू 0 2 स्वतंत्र है, ये x से स्वतंत्र है, ये नीचे में 3 क्योंकि यहाँ भी x से यह इंडिपेंडेंट है, माइनस साब यहाँ पे देखो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा फॉर्मूला 1 होता है। यहाँ पे थीटा के प्लेस पे x है तो 1 ही होगा, इंटू और ये वाला क्या इंटू लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 2 बटा 3 माइनस 0, 3 माइनस 2 गया 1/3, 1/3। देख लीजिए आप लोग, इसको 12 का है सॉल्यूशन। हम चाहेंगे जितने बच्चे हमारे सारे इसको अभी के अभी इसको देख ले ठीक से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम एक बार वीडियो को पीछे जाके चेक करते हैं। 1 घंटा 26 मिनट हो चुका है। तो अब आप एक काम कीजिए कि हो गया काम आज का, 1 घंटा होना था, हो गया। अगले क्लास में फिर बात करेंगे आगे कुछ और लिमिट पे, इसी टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पर और क्वेश्चन करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा मेरा टॉपिक। और अब जो बचा क्वेश्चंस बहुत सारा अभी और भी करना होगा। वो क्वेश्चन में अगर तुमको होता है प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी का क्वेश्चन, उसको भी हम जल्दी अपलोड करेंगे 1 बाई 1 क्वेश्चन। फिलहाल तो लिमिट सिखा रहे थे, सिखा चुके हैं, सिखा दिए हैं लगभग। एक क्लास और लेंगे लगभग लिमिट का, और उसमें ज़रूरत पड़ने पे क्लास पढ़ाया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि फिर अब आगे बैन लग जाएगा, फिर नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम देखते रहो वीडियो को ठीक से और इसको कॉपी कर लिए होगे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ये सारा कॉपी पे बनाना, बैठ के प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस नहीं करोगे, कान में ठेपा लगा कर देखोगे तो काम नहीं चलेगा, सब भूल जाओगे। कान में ठेपा का मतलब क्या बोलते हो, हेडफोन ईयरफोन जो भी है वो लगा कर देखोगे तो प्रवचन नहीं चल रहा है। तुमको कॉपी पे कलम पे लिखना होगा, करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। जो सिखा दिए उसको घर पे बैठ के करना होगा प्रैक्टिस। मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।